हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th के लेसन 12 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी शुरुआत हम WH वर्ड से करते हैं। फिर इसके बाद आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। अब हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, क्वेश्चंस के ही, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर इसी की मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आंसर आगे बढ़ता जाता है। इससे तो आप भली भांति फैमिलियर हैं, है कि नहीं। अब हम क्वेश्चंस की बात करें आपकी एक्सरसाइज की, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है। वो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज किस्तो वेयर, किस्तो क्या पहनता है। तो आंसर की जब हम शुरुआत करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो देखते हैं, तो WH वर्ड क्या है, व्हाट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, किस्तो क्या है, सब्जेक्ट है, और वेयर यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम आंसर इसी के हिसाब से देंगे। तो आंसर की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, किस्तो। फिर एक चीज और याद रखना, और आपको याद भी होगा कि जब क्वेश्चन में डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इस डज हेल्पिंग वर्ब को आंसर में नहीं लिखते हैं। तो आंसर में हम नहीं लिखते तो फिर क्या लिखते हैं, तो इसके स्थान पे हम मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब हमको दी होती है क्वेश्चन में, या हम दूसरी लगाते हैं, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर उसके साथ एस या यस को पुट करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है हमारे पास, वेयर, इसमें लगा देंगे हम एस। ठीक है, तो किस्तो वेयर्स लॉन्ग खादी कुर्ता। आपको सिर्फ याद क्या करना है क्वेश्चन के आंसर में, लॉन्ग खादी कुर्ता, ये बस याद रखना है। और ये दो वर्ड तो आपके क्वेश्चन में ही दिए हैं। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। लंबू हमेशा क्या करता है, तो क्या करता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो क्या है, ये WH वर्ड है, व्हाट डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लंबू क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ऑलवेज ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगी इसके बारे में। फिर डू क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, हमें तो इनसे मतलब है, हमें है WH वर्ड चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे, लंबू, फिर लिखेंगे इज ऑलवेज, लंबू इज ऑलवेज putting in and asking silly questions and given चाइल्डिश आइडियाज। लंबू क्या करता है, हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, आस्किंग सिली क्वेश्चंस और बेतुके सवाल पूछता है, एंड गिवन चाइल्डिश आइडियाज, और वो जो आइडिया भी देता है, किसी को कोई आइडिया देता है तो वो बच्चों जैसे देता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि हु इज अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कौन है? चैटर बॉक्स मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो चैटर बॉक्स कौन है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आंसर की जब हम शुरुआत करेंगे इसके जब हम आंसर की शुरुआत करेंगे तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब क्वेश्चन की शुरुआत हु वर्ड से होती है, किस वर्ड से होती है? हु वर्ड से। तो हु वर्ड से जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो हमको सिर्फ हु के स्थान पे जो आंसर है हमारा वो लिखना है और बाकी एज इट इज क्वेश्चन से ही लिखना है। तो कौन चैटर बॉक्स, कौन ज़्यादा बोलती है? तो इसका नाम क्या है? विष्णी। विष्णी इज अ चैटर बॉक्स। विष्णी जो है वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बातूनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि वाई इज कृष्णा कॉल्ड द वाइज मैन। कृष्णा को बुद्धिमान क्यों बुलाया जाता है? क्यों बुलाया जाता है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो वाई क्या है हमारा? WH वर्ड है। इज हेल्पिंग वर्ब है। कृष्णा ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। कॉल्ड मेन वर्ब। द वाइज मैन ये हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? कृष्णा से। कृष्णा फिर इज, फिर लिखेंगे मेन वर्ब कॉल्ड, द वाइज मैन because Krishna is called the wise man because he always solve everyone's problem। क्योंकि वह सभी की प्रॉब्लम को, सभी की परेशानियों को सॉल्व कर देता है, इसलिए उसे वाइज मैन बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक डाउन। जब बस का ब्रेक डाउन हो गया था, बस खराब हो गई थी, तो बच्चों ने क्या प्लान किया, क्या योजना बनाई? तो क्या योजना बनाई ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यही है। ठीक है, सो लिखेंगे द चिल्ड्रन, फिर डू हेल्पिंग वर्ब आई। तो डू हेल्पिंग वर्ब को तो हमें लिखना नहीं है, शुरुआत क्वेश्चन मेन वर्ब की क्या करनी है? फर्स्ट फॉर्म को लिखनी है। तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम प्लान आफ्टर द बस ब्रेक डाउन, प्लान टू वॉक टू द फेयर and return the next day by morning बस। बच्चों ने क्या योजना बनाई? उन्होंने यह योजना बनाई कि वे पैदल चलकर मेले में जाएंगे और फिर वापस सुबह की बस से दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वाई डज कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन
फुट। कृष्णा ने पैदल चलने के लिए क्यों सजेस्ट किया, क्यों ये सलाह दी, तो क्यों दी ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि हमने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है इसलिए। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे कृष्णा से। कृष्णा, फिर ये मेन वर्ब हमारी सजेस्ट, सो एस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो डज को तो हम नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब में एस ही एस लगाते हैं, ठीक है, तो हमने एस लगाया। कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन फुट बिकॉज there were no chances of the bus to get repaired soon, क्योंकि कृष्णा ने पैदल जाने के लिए क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि देयर वर नो चांस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर्ड सून, क्योंकि बस के कोई भी ऐसे आसार नहीं लग रहे थे कि वह जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी सुधर जाए, इसलिए उसने कहा कि हम पैदल ही चलेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट डू दे डू टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम पैदल वहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, क्या किया, क्या किया ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो उसके आंसर की जब हम शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे, दे से। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि दे कॉल, उन्होंने क्या किया था, अपने उनको माता पिता को बताने के लिए कॉल किया था, फ़ोन किया था। द पोस्टमैन ऑन टेलीफोन, फिर हम यहाँ से लिखेंगे टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, उन्होंने पोस्टमैन को टेलीफोन पर फ़ोन किया अपने माता पिता को यह जानकारी देने के लिए, ठीक है। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।